जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार एएसबी क्लासेस में। आइए शुरू करते हैं हम आप हमारे द्वारा कराए जा रहे हिंदी के रिवीजन क्लास का, जो आपके लिए यूपीएसआई, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस सभी के लिए आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आशा करते हैं आप सभी को कराए जा रहे प्रैक्टिस सेट का रिवीजन काफ़ी शानदार लग रहा होगा। तो आइए शुरू करते हैं हम अपने जो हमारा वर्णमाला चल रहा था उसके अगली क्लास मतलब क्लास 5 के बारे में देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। इनका रिवीजन फटाफट कर लेते हैं। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं भैया। की बात करें कि अब तक हमने वर्णमाला में व्यंजन को क्या कौन कौन से व्यंजन होते हैं उनके बारे में जान लिया है। तो अब देखते हैं कि अब तक हमने आपको बताया कि स्वर को हम किस प्रकार से बांट सकते हैं, कितने कितने भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। अब देखते हैं कि जो हमारा क्या है व्यंजन है उनको हम किस तरीके से वर्गीकृत करते हैं। बात करें उच्चारण के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण, किसके आधार पर भैया? उच्चारण के आधार पर हम बात करेंगे। बात करें कि जैसे आपका होता है का, ख, ग, घा, अंगा, ठीक है। चा, छा, जा, झ, इया, टा, ठा, डा, ढ, अड़, ता, था, दा, ध, ना, पा, फा, ब, भ, म होते हैं। कहेंगे हाँ भैया इतनी चीज़ें होती हैं। अच्छा, ये पढ़ने का तरीका यही होना चाहिए आपका हमेशा कि का, खा, गा, घ, अंगा, फिर अगला वर्ग चा, छा, जा, झ, इया, फिर अगला वर्ग टा, ठा, डा, ढ, अड़ा, फिर ता, था, दा, ध, ना और अगला वर्ग पा, फा, ब, भ, म, ठीक है। अच्छा बताएं कि जो हमने पहला वर्ग आपके लिए पहला वर्ग पढ़ा, इनको हमेशा हम बोलते हैं क्या भैया? का वर्ग के व्यंजन होते हैं। किस वर्ग के व्यंजन होते हैं भैया? का वर्ग के ये व्यंजन होते हैं। क्लियर? तो कहेंगे हाँ भैया क्लियर है। जो हमारा चा, छा, जा, झ, इया होता है भैया, ये चा वर्ग के व्यंजन होते हैं। क्लियर? तो कहेंगे हाँ भैया क्लियर है। जो टा, ठा, डा, ढा, अणा होते हैं भैया, ये टा वर्ग के व्यंजन होते हैं। ठीक है। ता, था, दा, धा, ना, ये ता वर्ग के व्यंजन होते हैं। पा वर्ग के व्यंजन कौन से हैं? पा, फा, ब, भ, मा होते हैं। क्लियर? तो कहेंगे हाँ भैया क्लियर है। वर्णों का जो वर्गीकृत है केवल हम यही इतने ही प्रकार से करते हैं, 5 प्रकार से। ठीक है। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। क्लियर? तो कहेंगे हाँ भैया क्लियर है। अच्छा, उच्चारण कैसे करते हैं इनका, हम ये देख लेते हैं कि हाँ ये चीज़ें जो बोल रहे हैं ये कहाँ कहाँ से निकलते हैं हमारे मुख से। तो देखते हैं, अगर हमारा मुख जो होता है उसमें देखिए आप ओठ होते हैं, ठीक है, नाक होता है, ठीक है। उसके बाद बात करें भैया कि दांत होते हैं, ठीक है। फिर अगर बात करें भैया मूर्धा होता है, मतलब मसूड़े की बात करें तो हम तालु होता है जो आपका ऊपर का भाग है, ठीक है। फिर बात करें भैया जो कंठ होता है, मतलब जो आपके गले के पास है, टॉक्सिल जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है भैया? कंठ होता है। तो इन्हीं के हिसाब से हम केवल बांट सकते हैं। तो देखिए उच्चारण जब करते हैं हम, केवल इतनी एक्टिविटीज़ हमारी काम करती है। कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं वो देख लेते हैं भैया। जब हम कभी का वर्ग के व्यंजन को पढ़ेंगे तो हमेशा वो कहाँ से शुरू होते हैं भैया? कंठ से शुरू होते हैं। क्लियर? तो कहेंगे हाँ भैया क्लियर है। जो चावर के होते हैं वो तालु से होते हैं, ठीक है। तालु मतलब जो आपका ऊपर का तलवा वाला भाग है वो क्या होता है भैया? तालु होता है। बात करें जो टावर के होते हैं वो कौन से होते हैं? मूर्धा होते हैं। मूर्धा मतलब वही मसूड़े, ठीक है, जो जहाँ से दांत आपका जुड़ा हुआ है, जो ऊपर वाला भाग है वहाँ पर जो इतने साइड साइड वाले भाग हैं उन्हें हम मूर्धा कहते हैं या मसूड़ा कहते हैं। ठीक है, मसूड़ा हिंदी में मतलब वैसा हो जाएगा समझने के लिए। बाकी मूर्धा हमेशा इसको आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। मूर्धा कहाँ का उच्चारण वर्ग है, किस वर्ग को हम मूर्धा से उच्चारण करते हैं, तो वो आपसे पूछ सकता है। वो कौन से होते हैं भैया? टावर के व्यंजन होते हैं, उन्हें हम मूर्धा से बोलते हैं। बात करें दंत का, तो जो तावर के व्यंजन होते हैं उन्हें हम ता वर्ग के व्यंजन का उच्चारण कहाँ से होता है भैया? कहेंगे दंत से होता है। ओंठ का कहाँ से होता है भैया? पावर के जो व्यंजन होते हैं उनका उच्चारण हम ओष्ठ से करते हैं। ठीक है। अच्छा, बात करने के मतलब याद करने के लिए आप ऐसा याद कर देंगे कि के टी एम दो, मतलब के टी एम डी और ओ, के टी एम दो। तो के टी मतलब के से हो गया भैया कंठ, टी से हो गया भैया तालु, एम से मतलब हो गया मूर्धा, और क्या डी मतलब हो गया दंत, और ओ का मतलब हो गया भैया ओष्ठ। क्लियर? तो कहेंगे हाँ भैया इतनी बात क्लियर है और कभी नहीं हम इसको भूलेंगे। ठीक है। अच्छा, कुछ होते हैं जो इन दोनों के उच्चारण जो स्थान होते हैं उन्हें हम बोलते हैं क्या भैया? इन्हें बोलते हैं कंठव्य। ठीक है। जो ताल वर्ग के होते हैं उन्हें तालव्य बोलते हैं। ठीक है। मूर्धन्य को मूर्धा को मूर्धन्य बोलते हैं। दंत दंत जो होता है दंत दंत बोलते हैं। ठीक है। और जो ओठ का होता है उन्हें ओष्ठ बोलते हैं। क्लियर? तो कहेंगे हाँ भैया क्लियर है। ठीक है। जो ये सब होते हैं ये दो चीज़ों से मिलकर बनते हैं। ठीक है, जो हमने बताया कंठ, तालव्य, मूर्धा और दंत और ओष्ठ होते हैं। क्लियर? तो कहेंगे हाँ भैया इतनी बात क्लियर है। अच्छा, देख लेते हैं, ये तो स्वर का हो गया। व्यंजन का अगर देखें तो व्यंजन का होता है भैया जो हमारा कंठ वाले होते हैं, आ, दीर्घा, हा, ये क्या होते हैं? ये हमारे कहाँ से होते हैं भैया? कंठ वाले होते हैं। ई, दीर्घ ई, या और सा कहाँ से होते हैं भैया? ये होते हैं तालु से। ठीक है। बात करें भैया फिर कि हमारे कौन से होते हैं? रा, री, रा और सा। ठीक है, ये कहाँ से होते हैं? ये होते हैं मूर्धा मूर्धन्य। बात करें ला, सा, जा, ये कहाँ से होते हैं भैया? ये होते हैं दंत से।
बात करें ऊ दीर्घ ऊ, ये कहाँ से होते हैं भैया, ओष्ठ या ओठ से। क्लियर, तो कहेंगे हाँ भैया इतनी बात क्लियर है। अच्छा, बात करें कि ये दंतोष्ठ कैसे बनते हैं। ठीक है, अगर यहाँ आपको बताना चाहें कि जो हमारा कंठव्य बोलते हैं या कंठतालव्य बोलते हैं वो कैसे बनते हैं, उनको देख लेते हैं। कि देखिए, जब वा और फा जो होते हैं वो दंतोष्ठ है, मतलब दांत से और ओष्ठ से दोनों से का उच्चारण हो रहा है। यहाँ देखिए, वा और फा जब आप उच्चारण करेंगे तो आपका दंत और ओष्ठ दोनों उसमें कार्य करेगा। ठीक है, नासिक के में कौन से होते हैं भैया, जो लास्ट के 5 जो हमारे होते हैं, मतलब क्या, इया, अड़ा, ड़ा, न और म देखिएगा, और अंग, ना। ठीक है, जब आप इनका उच्चारण करेंगे तो ये कहाँ से होते हैं भैया, ये नासिक से होते हैं। ठीक है, अच्छा बात करें कि जो हमारा आ बनता है, ए कैसे बनता है, हमने बताया था आपको, जो संयुक्त स्वर होते हैं, जैसे जब आ और ई अलग अलग, जब हमने आपको जो बताया था विजातीय स्वर मिला के हमारा बनता है, तो जब विजातीय मतलब आ हो गया एक जाति का, ई हो गया एक जाति का, मिलके क्या बनाते हैं, ए बनाते हैं। ठीक है, तो जब भैया जब आ और दीर्घ ई मिलता है तो हमेशा ए बनता है, तो ये सब आपको हमने बता रखा है। तो जब देखिए कि इनमें दो चीज़ मिल रहे हैं, आ वाला और ई वाला, तो बात करें कि जो आ होता है वो कहाँ का होता है भैया, वो कंठ से होता है, और जो भैया ई होता है वो कहाँ से होता है भैया, ताल से होता है। ठीक है, जो हमारा ई वर्ग है वो कहाँ से होता है भैया, ताल से होता है, इसलिए इनको हम कंठ तालव्य बोलते हैं। ठीक है, या कंठ तालु बोलते हैं। क्लियर, तो कहेंगे हाँ भैया इतनी बात हमको क्लियर है और कभी नहीं भूलेंगे। अच्छा, फिर बात करें भैया, जो आ होता है और ऊ होता है, आ और ये भी जाती है हमारा। ठीक है, इनसे क्या बनता है, ओ बनता है और औ बनता है। तो ऊ जो है आपका कंठ से है, और जो आपका ओ है वो कहाँ से भैया, वो ओष्ठ से है। ठीक है, मतलब आ और ऊ मिला के। तो बात करेंगे भैया, ये हो जाएगा हमारा कंठोष्ठ या कंठो, कंठ प्लस में ओष्ठ से बनता है। ठीक है, नुक्ता वाले हमने आपको व्यंजन बताए थे, व्यंजन कौन से होते हैं, का, खा, गा, जा और फा, ये क्या होते हैं, नुक्ता, मतलब इन्हें अरबी फारसी हम शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए आप, अरबी और फारसी के शब्दों में प्रयोग होता है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। बात करें नए विकसित ध्वनियाँ, इन्हीं को, मतलब जो नई विकसित ध्वनि हुई है, मतलब इनका बाद में यूज़ हुआ है। ठीक है, इनका जो नुक्ता वाले हैं इनका बाद में यूज़ हुआ था, उपयोग हुआ था। ठीक है, इन्हीं को कहते हैं, किनको भैया, ये नुक्ता वाले स्वर जो हैं हमारे, व्यंजन जो हैं। ठीक है, इनका सबसे पहले योग हिंदी भाषा में राज शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा किया गया था। क्लियर, तो कहेंगे हाँ भैया शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा इनका सबसे पहले भाषा में यूज़ किया गया था। क्लियर, बात करें हिंदी की, जैसे पालने हम बोलते हैं, और उर्दू वाले शब्द का हम थोड़ा कन्फ्यूजन आपको दिखाते हैं। जैसे आप कहीं कहीं देखते होंगे नुक्ता लगा होता है, कहीं कहीं नुक्ता नहीं लगाता है, उनका अर्थ भी अलग अलग हो जाता है। ठीक है, अच्छा बात करें जो कफ होता है, हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, कफ, जिसे आप बोलते हैं वल्गम। लेकिन जो उर्दू वाले होते हैं उन्हें कफ का मतलब होता है बटन का हिस्सा, जो आपके देखो यहाँ पे काज जहाँ लगे होते हैं वहाँ पे क्या होता है भैया, बटन का जो हिस्सा बना होता है उन्हें हम कफ बोलते हैं। क्लियर, तो कहेंगे हाँ भैया इतनी बात क्लियर है। होता है क्या भैया, खाना, हम लोग क्या बोलते हैं, भोजन, लेकिन उर्दू में इनका अर्थ क्या हो जाता है भैया, खाना का मतलब होता है कमरा या डिब्बा। क्लियर, बात करें भैया गोल, हम लोग क्या कहते हैं भैया, वृत्त या गोल या गोला। ठीक है, लेकिन जो उर्दू वाले होते हैं इनमें क्या होता है, गोल का अर्थ हो जाता है दल। ठीक है, क्या हो जाता है भैया, दल हो जाता है। बात करें अगला कि नरा जो होता है, जो सॉरी जरा जो होता है, वो कहते हैं ना, जरा अवस्था आ गया, मतलब बुढ़ापा आ गया हम लोग कहते हैं, लेकिन उर्दू में इनका अर्थ हो जाता है, जब नुक्ता लग जाता है तो इनका अर्थ हो जाता है भैया जरा, मतलब थोड़ा सा। क्लियर, बात करें भैया फन होता है, हम लोग क्या कहते हैं भैया, साफ, लेकिन उर्दू में जब यहीं पे नुक्ता लग जाता है तो इनका मतलब हो जाता है भैया हुनर। क्या हो जाता है, हुनर हो जाता है। क्लियर, तो कहेंगे हाँ भैया क्लियर है। ठीक है, अच्छा बात करें ये जो का, खा, गा है, इनका जो उच्चारण होता है वो जीव के मूल से उच्चारण होता है। ठीक है, इसीलिए आजीवा या जीवा मुरलाए भी कहते हैं इनको। ठीक है, क्या कहते हैं भैया इनको, जीवा या जीवा मुरलाए भी कहते हैं। क्लियर, तो कहेंगे हाँ भैया क्लियर है। आइए देखते हैं और भी कुछ चीज़ें हैं। और जो आपका फा जा होता है वो कहाँ से होता है, वो भी भैया दंत से होता है। ठीक है, बात करें जैसे हम बोले का, खा जो है, आपसे पूछें भैया खा का उच्चारण कहाँ से होगा, तो कहेंगे भैया जो खा का उच्चारण होता है वो होता है भैया कंठ से। कहाँ से भाई, KTM DO और दो। ठीक है, तो बात करेंगे, देखो खा का कहाँ से भैया, कंठ से। ठीक है, का, खा, गा, घा, ङ और आ, और विसर्ग वाले जो होते हैं वो भैया कंठ से होते हैं। बात करें ला का, तो ला होता है ला, ध, था, द, ध, न, ला, सा और जा, ये सब चीज़ें क्या हैं, आप इनका प्रैक्टिस कर सकते हैं इनके माध्यम से। बात करें प्राणत्व के आधार पर किस प्रकार, कितने प्रकार के वर्गीकृत किया गया है, तो बात करें भैया प्राणत्व के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण हम दो तरीके से करते हैं। कौन कौन से भैया, अल्प प्राण, अल्प प्राण, और क्या भैया, महाप्राण। ठीक है, अच्छा बात करें ये अल्प प्राण क्या होते हैं, तो जिनके उच्चारण में कम श्वास खर्च हो, मतलब सांस लेने में आपका कम यूज हो, कम प्रयोग हो, उन्हें हम कम प्राण वायु की आवश्यकता होती है वहाँ पे।
ठीक है। अच्छा, इन जो हमने आपको जो कैटेगरी बताया 5 का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, तो इनको अगर हम बांटे, जो हमारा पहला होता है उन्हें फर्स्ट मान लेते हैं, सेकंड वाले को सेकंड मान लेते हैं, जो रो बने हुए हैं हमारे उनको हम 5 तक ऐसे हम बांट लेते हैं। यहाँ देखिए बांटा भी गया है, ये देखिए, ठीक है, ये ऐसे ऐसे करके, ठीक है, 5 हुए हैं। क्लियर? तो कहेंगे हाँ भैया क्लियर है। बात करें कि जो हमारे अल्प प्राण व्यंजन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, हमारा फर्स्ट वर्ग, थर्ड वर्ग और भैया फिफ्थ वर्ग, ये क्या होते हैं, प्लस में अंतः से जो व्यंजन होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। ठीक है। और जो हमारे ढा होते हैं और सभी जो स्वर हैं, मतलब 11 स्वर मिला के, और ये पहला वर्ग। और कौन सा भैया बात करेंगे, मतलब वर्टिकल में है ये भैया, याद ध्यान दीजिएगा ये सब। ठीक है। क्या कौन सा भैया, फर्स्ट वाला, थर्ड वाला और फिफ्थ वाला, और अंतस्थ व्यंजन, और कौन से भैया, डा और सभी स्वर जो होते हैं वो क्या होते हैं भैया, वो सब किसके अंतर्गत आते हैं, वो अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। पूछ लेता है भैया अल्प प्राण में कुल कितनी संख्या है व्यंजनों की, स्वरों और व्यंजन की। तो बात करेंगे भैया कुल वर्ण कितने हैं, 31, 31 वर्ण कुल मिला के हैं। बात करें उच्चारण के उच्चारण में अधिक श्वास खर्च हो, मतलब जिसको उच्चारण करने में आपका अधिक सांस लेनी पड़े, अधिक सांस की आवश्यकता हो, उन्हें हम बोलते हैं महाप्राण। ठीक है। अधिक, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, जिनके उच्चारण में अधिक श्वास खर्च है, अधिक प्राण वायु की आवश्यकता हो, उन्हें क्या बोलते हैं भैया, महाप्राण। ठीक है, महाप्राण व्यंजन कहते हैं। अच्छा, इसमें बात करें वर्टिकल में, सेकंड वाला कॉलम, फिफ्थ फोर्थ वाला और ढ, और ऊष्मीय व्यंजन जो हमारे सा और शा, जब आपको हाथ लगा के हमने बताया था बहुत अच्छे तरीके से कि ऊष्मीय व्यंजन कौन से होते हैं। आप हाथ लगा के बोलिए ओंठ के पास और देखिए कि उसमें से कुछ ना कुछ आपको गर्म हवा निकल रही होगी। तो वो सारे कौन से होते हैं भैया, वो आते हैं ऊष्मीय व्यंजन के आधार पर। ठीक है। बात कर लेता है कि कुछ पूछ लेता है कभी कभी कि आपको कि कुल महाप्राण की संख्या कितनी होती है। तो बात करेंगे भैया 15 कुल महाप्राण की संख्या होती है। क्लियर? तो कहेंगे हाँ भैया इतनी बात हमको क्लियर है, और बाकी का रिवीजन हम अच्छे तरीके से करते रहेंगे। बाकी अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। आज का रिवीजन इतना ही था, बाकी नेक्स्ट क्लास का रिवीजन हम जल्दी आने वाले अगले क्लास में हम करवाते हैं। क्लियर? तो कहेंगे हाँ भैया इतनी बातें क्लियर है, हम इसका रिवीजन करते रहेंगे। ठीक है। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।